अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार स्पिन रोल की रेसिपी, और वो है लो बजट। जिस तरह पिछली वीडियो में भी मैंने लो बजट आपको स्नैक्स बताए हैं, तो आज भी मैं आपको उससे भी लो बजट में स्नैक्स स्पिन रोल बनाना बताऊंगी। बिल्कुल लो बजट है, कम पैसों में बहुत मज़ेदार और यम्मी से बन जाएंगे। ओनली 100 रुपीज़ में, अंडर 100 रुपीज़, 100 रुपये के अंदर अंदर ये हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे और इसका क्या मेथड होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें जाएगी शिमला मिर्च, कद्दूकस हुई गाजर, बंद गोभी और मैश किए हुए आलू लिए हैं। मसालों में मैंने इसमें ले लिए है ग्रीन ड्राई चिलीज़, इसमें चिकन पाउडर जाएगा, नमक जाएगा और थोड़ा सा मिर्च और ब्लैक मिर्चों का पाउडर। अच्छा जी, ये जो है डो मैंने 1 कप मैदे से लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने डो बनाना बताई थी, आप उस वीडियो को फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही डो बना के इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया, उसे रखा साइड पे। अब बना लेते हैं बैटर। बैटर किस तरह बनेगा, इसके अंदर जो मटेरियल जाएगा उसके लिए हमने ले ली थी जितनी वेजिटेबल्स, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। सबको मैंने छोटा छोटा काट लिया है बिल्कुल। बंद गोभी को, शिमला मिर्च, गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया था और आलूओं को कर लिया था मैश। इन तमाम चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। लो बजट है, अगर आप अपनी थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा और डालना चाहते हैं, तो इसमें चिकन डाल लीजिए, चीज़ डाल लीजिए, तो और मज़े के बन जाएंगे। लो बजट है इसलिए मैंने इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स डाल दी हैं। और इसमें डाले हैं सारे ड्राई मसाले, नमक, सुरख मिर्च, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर। ये चीज़ें डाल के अब जाएगा इसमें मैजिक इंग्रेडिएंट, ये जाएगा कॉर्नफ्लावर, जो इसकी बाइंडिंग करेगा और इसको अच्छे तरीके से बाइंड कर देगा। तमाम वेजिटेबल्स जुड़ जाएंगी अच्छे तरीके से। ये बैटर हो गया है रेडी। अब चलें जी, डो को रेडी कर लेते हैं जिसके अंदर ये बैटर लगेगा। सबसे पहले वो जो मैंने 1 कप मैदे से डो बनाई थी इसको रख दिया था, बिल्कुल ये सेटल हो चुकी है। इसको रोटी की तरह हम कर लेंगे, बेल लेंगे। इसको अच्छे तरीके से बेल के इसके किनारे बिल्कुल कर लेने हैं बारीक। ये देखिए मैंने इसको पूरी रोटी की तरह बेल लिया है। अच्छा, जो मैंने डो ली थी, 1 कप डो में से जितना आटा गूंदा है इसको हाफ हाफ पार्ट में कर लेना है। इसकी दो रोटियां बेल लेनी है। एक रोटी को बेल के इसके भी किनारे बारीक कर देने हैं और दूसरी रोटी के भी। अच्छा जी, फर्स्ट जो है इसके ऊपर जो हमने बैटर रेडी किया है उसको अच्छी तरीके से कर लेंगे स्प्रेड। बिल्कुल कॉर्नर्स पे, मिडल पे बिल्कुल इक्वल लेयर लगानी है इसकी, ताकि ये सब जगह पर चला जाए। और जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो इसका मटेरियल जो है हर बाइट के अंदर आए और हर स्पिन रोल के अंदर इसका मटेरियल इक्वली आए। चलें जी, इसको मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ स्प्रेड। ये देखें अच्छे तरीके से हो गया है स्प्रेड। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ओरिगानो डाल रही हूँ, थोड़ा सा पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर भी आ जाए। अगर आप थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे तो और ही मज़े का और स्पाइसी सा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा कम स्पाइसी रखा है, इसलिए मैं सिर्फ इसमें ओरिगानो डाल रही हूँ खुशबू के लिए। बाकी ब्लैक पेपर और रेड पेपर तो मैंने बैटर के अंदर शामिल कर दिया था। चले जी, ये हो गया है रेडी। अब इसके ऊपर जो दूसरी रोटी बेली थी वो इसके ऊपर इक्वली रख दे, बिल्कुल इक्वल कर देना है। थोड़ा सा अगर रोटी थोड़ी सी छोटी है तो इसको कर लें, क्योंकि मैदा है तो बिल्कुल सेटल हो जाएगा, आटा बिल्कुल है। इसको बिल्कुल इक्वली कर लेना है ताकि कहीं भी कोई जगह रह ना जाए और वहाँ से मटेरियल बाहर ना निकल आए। इसको मैंने तमाम कॉर्नर्स को मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया ताकि ये बिल्कुल बाहर ना निकले। और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल कर लेना है। ये देखिए तमाम जो ये हमने रोटी बेली है इसको कर लेना है रोल। ये देखें इजीली हो जाएगी आराम से, नरम हाथों के साथ। ये देखें बिल्कुल सेटल हो गई है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से स्पिन रोल कर रही हूँ। इसको आहिस्ता आहिस्ता से नरम हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हाथ लगा के तो इसको थोड़ा सा कर रहे हैं पतला, ताकि ये बहुत मोटा ना हो जाए और इसकी इक्वल लेयर हर जगह पर, ये बिल्कुल मोटा और पतला ना हो, सारी तरफ से इक्वल हो। ये देखिए मिडल से थोड़ा सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा फैला के, ये देखिए मैंने बिल्कुल सेटल कर लिया। ये देखिए, हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें, एंड तक देखें, और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इससे उठाएं फ़ायदा।
जी फ्रेंड्स, ये हो गए हैं अच्छे तरीके से इक्वल, सेटल हो चुका है। अब इसकी बारी आती है कटिंग की। देखिए मैंने स्टार्ट और एंड के कॉर्नर्स अगर आप ऐड ना करना चाहें या अगर वो थोड़े से सेट नहीं हुए हैं, कॉर्नर सही नहीं है, तो वो आप उसको निकाल लें और बाकी के इसकी कटिंग कर ली। मैंने इसको भी थोड़ा सा सेटल कर लिया और नॉट बैड, ठीक हो गए थे। और ये देखिए सारों को इक्वली इक्वली साइज़ में कर लेना है कट। ये देखिए मैं कट लगा रही हूँ। थोड़ी सी तेज़ छुरी लेनी है ताकि अच्छे तरीके से कट लग जाए। ये देखें यूँ काट के, ये अभी मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखें कोई मसला नहीं है अगर थोड़ा सा इधर उधर हो रही है, क्योंकि अभी फ्रेश है बैटर, तो आप इसको हल्के हाथों के साथ सेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में रख देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा हमने इसमें बैटर डाला है तो सेट होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बिल्कुल कहीं से भी नहीं निकलता। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और बहुत इजी पीजी सी रेसिपी है। वेजिटेबल्स तो हर घर में होती हैं, पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं, तो आप उन सब को डाल के तो आप बना सकते हैं। इसमें बहुत सी वेरिएशन आप कर सकते हैं अगर बजट आपका मानता है। अगर आपके बजट में थोड़ी सी गुंजाइश है तो इसके अंदर आप चिकन, चीज़, बीफ कुछ भी डाल सकते हैं और मज़ेदार से स्पिन रोल हो सकते हैं रेडी। ये देखिए सारों को मैंने लगा दिया है कट। ये देखें लास्ट का भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये थोड़ी सी शेप इसकी इक्वल नहीं है, बट कोई बात नहीं, सेट हो जाती है। आप बाकी के जो हैं ये सेट कर लेंगे। देखिए मैं कटिंग करके सब, चले मैं इन सारों की कटिंग कर लेती हूँ और कट करके आपको दिखाती हूँ कि अगर आप एज़ इट इज़ बनाना चाहते हैं कि इसको बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट के 2-3 काट के और बिल्कुल इसी लेंथ में रखना चाहते हैं, अगर आपके पास एयर फ्रायर है या माइक्रो है तो आप इसके अंदर इसको स्टीम में भी पका सकते हैं। आप एयर फ्रायर में इसको बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। इसी तरह इसके कट लगा के इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल के इसको बेक कर सकते हैं आप। 10 to 15 मिनट्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और अगर आप इसका कटिंग करना चाहते हैं तो इसका कटिंग करके आप ऑयल में शैलो फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई से बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा ये ऑयली हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि आप ऐसी चीज़ों को शैलो फ्राई करें, ज़्यादा डीप फ्राई ना ही करें तो बेहतर है। ये मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। ये बिल्कुल हो गए हैं सेट। ये देखें बिल्कुल इक्वल है। इसको अब मैंने एक से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ले लिया थोड़ा सा मैदा, इसके बना लिया बैटर, पतला सा बैटर बना के इसके ऊपर कर लेंगे कोटिंग इसकी। ज़रा सा इसको इसके अंदर से डिप करके तो इसको शैलो फ्राई हम कर देंगे। ये इस वजह से ताकि इसके अंदर से जो मटेरियल है वो बिल्कुल बाहर ना निकले। ये देखें मैं कर रही हूँ इसको शैलो फ्राई। तमाम स्पिन रोल को ऑयल में डाल दिया 1 बाय 1 करके और ये हो जाएंगे। बिल्कुल ना बहुत तेज़ फ्लेम रखना है ना ही बहुत लो फ्लेम रखना है। इसके ऊपर बस कलर आने तक इसको पकाना है। और अगर आप ऊपर से ज़रा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसको आप ऊपर से क्रम्स भी लगा सकते हैं, बट कॉर्नफ्लोर से ज़्यादा अच्छा कलर आ भी जाता है और ये जो है थोड़े से क्रंची से ही अच्छे लगते हैं। तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप एज़ इट इज़ इसी तरह इसको कटिंग करके भी एयर फ्राई या बेक करना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल के तो भी बेक कर सकते हैं, तब भी बहुत मज़े के बनेंगे। बट ये हमारे बजट से आउट हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको विदाउट चीज़ ही ऐसे ही शैलो फ्राई कर लिया। चलें जी, इसको 1 बाय 1 सारों को टर्न कर लेते हैं। जिस तरह इनका कलर आता जा रहा है, ये देखिए कितने मज़े का गोल्डन सा कलर आ रहा है। और जैसे ये सब फ्राई हो जाएंगे इसको ऑयल से निकाल लेंगे। तो ये आज की हमारी सिंपल सी रेसिपी हो गई है रेडी। इंशाल्लाह इस तरह की बेकिंग की डो की रेसिपीज़ और फ्राइंग वाली चीज़ें मैं आपको गाय बगाए बताती रहूँगी ताकि आप उससे उठाएं फ़ायदा और रमज़ान में ये ऐसी मज़े मज़े की इजी सी रेसिपी ट्राई करते रहें। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी ऑलमोस्ट हो गई है डन। बस ये फ्राई करके इसको प्लेटर में निकाल लेंगे और इसको सर्व कर देंगे मज़ेदार सी हरी चटनी के साथ, केचप के साथ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं